राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कृषि भूमि की अगर वसीयत कर दी गई है तो उस वसीयत को कैसे खारिज कराया जाए। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, ठीक है, अपने उत्तराधिकारियों को संपत्ति से वंचित करने के लिए अपनी जीवित रहते ही यानी अपनी जीवन काल में ही किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर देते हैं। तो क्या उनको वसीयत करने का अधिकार होता है या नहीं, पहले इस पे चर्चा किया जाएगा। फिर अगर वसीयत कर दी गई है तो जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके बच्चे हैं, क्या वो उस वसीयत को खारिज करा सकते हैं या नहीं, और खारिज करा सकते हैं तो किन आधारों पे उसे खारिज करा सकते हैं, यानी वसीयत का क्या प्रभाव होगा, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। यदि समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है बिल्कुल मत करिए, ठीक है। पीसीएसजे, एचजीएस, एपीओ की तैयारी के लिए भी हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास लगातार संचालित की जा रही है। जिस किसी बच्चे को पीसीएसजे, एपीओ या एचजीएस की तैयारी करना है वो अपनी सुविधा अनुसार इस संपर्क सूत्र पे संपर्क कर सकता है और ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास अपनी सुविधा अनुसार ज्वाइन कर सकता है, जो भी उसको उचित हो। चलिए तो हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले वसीयत करने का अधिकार, ठीक है। कृषि जमीन के बारे में मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, कृषि जमीन को लेकर के केवल, और ये कानून कहाँ लागू है, केवल उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो धारा 107 यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 107 में कहा गया है कि वसीयत करने का अधिकार दिया गया है इसमें, ठीक है। और वसीयत करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो जो जोतदार होते हैं, जोतदार में भी चार प्रकार के जोतदार होते हैं। एक संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, ठीक है, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, और एक असंक्रमणीय, दूसरा आसामी, ठीक है, सरकारी पट्टेदार। तो जो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर है, कौन सा भूमिधर, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। तो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट को, यानी जो ऐसा भूमिधर है जो संक्रमणीय अधिकार वाला हित रखता है, ऐसे भूमिधर को ही केवल अपनी जमीन को ट्रांसफर करने का यानी वसीयत करने का राइट होता है। धारा 107 की पैरा 1 में आप देखेंगे तो जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं वो अपनी भूमि का वसीयत कर सकते हैं, और वसीयत करने के अधिकार पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वसीयत करने के अधिकार पे कोई प्रतिबंध नहीं है। वो अगर मान लेते हैं ये एक जोतदार है, ठीक है, यानी कोई किसान है, इसके पास 10 बीघा जमीन है, तो ये पूरा 10 बीघा भी वसीयत कर सकता है, यानी जितनी जमीन है पूरा का पूरा वसीयत किया जा सकता है। उस पर किसी तरह से कोई रोक नहीं लगा सकता। उसके बच्चे, उसकी बेटियां, उसके बेटे, उसकी विधवा, या वो सॉरी विधवा तो अभी वो जीवित है तो विधवा कहाँ होगी, यानी उसकी पत्नी, उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगा सकती वसीयत करने के अधिकार पे। हाँ, अगर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर या आसामी ने जो है कर दिया है वसीयत, तो वो वसीयत शून्य मानी जाती है। यानी कभी भी असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर या आसामी अपनी भूमि का वसीयत नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर वो वसीयत करता है तो ऐसी वसीयत शून्य मानी जाती है, धारा 107 में ही बताया गया है। लेकिन संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी भूमि का वसीयत कर सकता है। अब प्रश्न ये है कि अगर ये वसीयत कर देता है तो वसीयत ये किसी को भी दुनिया में कर सकता है, बशर्ते वो संपत्ति धारित करने की योग्यता रखता हो। ये वसीयत अपने बच्चों को भी कर सकता है, 4 बच्चे हैं तो केवल एक को कर सकता है, एक से अधिक को कर सकता है, अपने भाई को कर सकता है, अपनी बहन को कर सकता है, अपनी बीवी को कर सकता है, अपनी एक बेटी को कर सकता है, अपने पोती को कर सकता है, अपने नाती को कर सकता है, नातिन को कर सकता है, गांव में किसी भी व्यक्ति को कर सकता है, अपने दुश्मन को कर सकता है, यानी किसी को भी वसीयत कर सकता है, बशर्ते वो व्यक्ति संपत्ति धारित करने से अयोग्य न घोषित किया गया हो। तो वसीयत देखिए, अक्सर लोग बेटों को वसीयत नहीं करते हैं, बेटियों को वसीयत नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो सभी को नहीं करते हैं। अगर किसी के पास एक ही बेटा है तो उसको वसीयत नहीं किया जाता है अमूमन, ठीक है। कुछ कंडीशनों में कभी कभी लोग वसीयत करते हैं, अन्यथा वसीयत नहीं करते हैं।
तो एक से अधिक बेटों या बेटियों के होने की दशा में लोग एक को वसीयत करके चले जाते हैं, शेष को छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर वो वसीयत ना करें, मर जाएं, तो संपत्ति सभी में बराबर बराबर बट जाएगी। तो जब किसी एक को नहीं देना होता है तो अन्य के पक्ष में या तो वसीयत कर देते हैं या बैनामा कर देते हैं। तो अगर वसीयत करने से उत्तराधिकारी जो होते हैं वो उत्तराधिकारी उस संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। कौन वंचित होता है? उत्तराधिकारी उस संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। तो उत्तराधिकारियों को वंचित करने के लिए वसीयत अक्सर लोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उत्तराधिकारी हैं, चाहे उसकी विधवा हो, ठीक है, चाहे उसके बेटे हों, चाहे उसकी बेटियां हों, इनको क्या राइट है? इस वसीयत को खारिज करा सकते हैं। तो वसीयत को किन किन आधारों पे खारिज कराया जा सकता है? देखिए, अगर वसीयत पूरी तरह से लीगल है, यानी वसीयत करने की जो औपचारिकताएं हैं अगर वो पूरी की गई हैं, तो मात्र इस नाते से कि जिसने वसीयत किया है उसका कोई व्यक्ति विधवा है, ठीक है, या उसका वो बेटा है या उसका वो बेटी है, उसे हक नहीं मिला है, इस आधार पे वो वसीयत को खारिज नहीं करा सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। आप केवल ये कहते हुए कि हम विधवा हैं उन्हीं के, ठीक है, उन्होंने अपने बेटों को सारी संपत्ति दे दी, मुझे कुछ नहीं दिया, उनको वसीयत कर दिया, अतः हमें भी उस संपत्ति में हक दिलाया जाए, वसीयत खारिज किया जाए, कुछ भी नहीं मिलेगा, वसीयत खारिज नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगर वसीयत पूरी तरह से सही से किया गया है, उसकी औपचारिकताएं पूरी हैं, तो चाहे विधवा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, जिसको संपत्ति में हक नहीं मिला, वो वसीयत को केवल इस नाते कि वो अनाथ हो गए हैं, उन्हें संपत्ति में कुछ मिला नहीं, वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई जमीन नहीं रह गई है, इस आधार पे वो वसीयत को खारिज नहीं करा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई कहता है कि हम वसीयत को खारिज करा देंगे, आप लाइए मुकदमा मेरे पास, तो वो केवल और केवल बेवकूफ़ बनाने से ज़्यादा और कुछ नहीं है, और या तो फिर वो कोई स्पेशल कानून अलग से जानता होगा। ठीक है, मेरे समझ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि वसीयत खारिज हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, कब कब खारिज करा सकते हैं वसीयत? जब वो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर ना हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो, उसने वसीयत कर दिया हो, तब वो वसीयत खारिज हो जाएगी। दूसरा आधार ये है, जिसने वसीयत किया है उस वसीयत में फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई है, यानी वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तब भी वसीयत खारिज हो जाएगा। 2 अनुप्रमाणक साक्षी नहीं उपस्थित थे, तब भी वसीयत खारिज हो जाएगा। यानी वसीयत की औपचारिकताएं जो पूरी करनी थी लिखा पढ़ी में, अगर उसमें कुछ कहीं कमी रह गया है तो उस आधार पे वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है और खारिज कराया जा सकता है। दूसरा, जिसने वसीयत किया है उसको धमकी से विवश किया गया था, उसको नशे में करके वसीयत कराया गया था, उससे कुछ और कहने के लिए ले जा करके वहां भुलावे में डाल के उससे साइन करवा लिया गया, तो ऐसी स्थिति में वसीयत को खारिज कराया जा सकता है। यानी जिसने वसीयत किया है उसकी स्वतंत्र सहमति उसमें नहीं थी, उसको भुलावे में डाला गया, उसके साथ फ्रॉड किया गया, उसको नशे में डाला गया, उसको बंदूक की नोक पे धमकी दे करके कराया गया। इन सब आधारों पे वसीयत को खारिज कराया जा सकता है। ये भी कोई आधार नहीं है खारिज कराने का कि वसीयत करने के बाद इनको पैसा नहीं दिया गया, जितने पैसे पे तय हुआ था वो पूरा पैसा नहीं मिला, तो भी आप वसीयत खारिज नहीं करा सकते, पैसा मिला हो या ना मिला हो। ठीक, तो खारिज कराने के आधार क्या है कि वो संक्रमणीय अधिकार से भिन्न व्यक्ति ने वसीयत कर दिया है, या अगर SC/ST की जमीन है तो SC/ST जिन धाराओं के तहत, ठीक है, जिन प्रावधानों के तहत वो अपनी जमीन को ट्रांसफर दूसरे को कर सकता है, उन्हीं प्रावधानों के तहत अगर उसने वसीयत किया है तब तो वो भी वसीयत खारिज नहीं हो सकती। अगर उससे भिन्न प्रावधानों के तहत उसने वसीयत किया है तब वो भी खारिज कराई जा सकती है। या वसीयत लिखित, हस्ताक्षरित, अनुप्रमाणित, रजिस्टर्ड भी है, लेकिन धमकी के द्वारा विवश किया गया था, नशे में किया गया था, भुलावे में डाला गया था, गलतफहमी में रखा गया था, ऐसी स्थिति में उससे रजिस्ट्री कराई गई है, तब रजिस्ट्री को खारिज कराया जा सकता है। अगर रजिस्ट्री पूरी तरह से वैध है, उसमें कोई कमी नहीं है कागज में, तो आप रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं करा सकते हैं। हाँ, आप मुकदमा कर करके पार्टी को परेशान कर सकते हैं, जिसके पक्ष में वसीयत किया गया उसको कुछ समय तक जोतने बोने से आप रोक सकते हैं, ठीक है, उसको केस लड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं, उसको कुछ समय तक परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप वसीयत को खारिज नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो कानूनी
प्रावधान हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवित रहने के दौरान अपनी संपूर्ण कृषि जमीन का वसीयत किसी को भी कर सकता है, केवल एक बेटे को या एक बेटी को या अपनी पत्नी को या बेटे बेटी या पत्नी को नहीं, किसी भिन्न व्यक्ति को किसी को भी कर सकता है। लेकिन जो उसकी औपचारिकताएं, अगर वो औपचारिकताएं पूरी हुई हैं तो आप उसे कैंसिल नहीं करा सकते हैं। तो कैंसिल कराने के क्या आधार हैं उसको भी मैंने बता दिया, कब नहीं होंगे वो भी बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से हाँ आप कर क्या सकते हैं, केस दाखिल करके उसको परेशान कर सकते हो लंबे समय तक जिसके पक्ष में वसीयत हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन उस परेशान करने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, केवल आपके धन की बर्बादी होगी, आपको उसमें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। हाँ अगर आपको इसी में खुशी है कि दूसरा परेशान हो रहा है तो ठीक है, आप अपना धन बर्बाद करिए, मेरे समझ से आपको कोई फायदा उसमें होने वाला नहीं।